जो विरोध था उसको खत्म कर पाए और अब क्या स्थिति है एग्जिट पोल आने के बाद होता है? जो विरोध था वो स्वाभाविक था। अब जो भी वन साइडेड का बात कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, अब वन साइडेड वो एक साइडेड हो गया है। अभी वन साइडेड बीजेपी है। आप लोगों का इंटरनल क्या कह रहा है इस एग्जिट पोल पर क्या रिएक्शन? आप देखे होंगे कि जिस तरह से फर्स्ट फेज के इलेक्शन में वोट परसेंटेज हाई हुआ रूरल एरिया में, तहरीक को आप छोड़ दें एक दो सीट को, लोग बदलाव चाहते हैं इस झारखंड में। इस बार क्या आदिवासी सीटें लगता है कि आप लोगों के खाते में आए? ये कहना बिल्कुल गलत है कि आदिवासियों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं रहा है। काफ़ी पुराना काम रहा है, काफ़ी हमारा यहाँ पुराना संगठन है, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे कड़िया मुंडा, इस तरह के लोग यहाँ पर रहे हैं। बहुत सारे एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं, बहुत सारे इंडिया पोटका को लेकर क्या होगा आप लोग? पोटका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उस हिसाब से बहुत दिनों से लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी की जो सरकार थी, उस समय जो काम हुए थे वो काम पिछले 5 साल से रुक गए। उन सबों को फिर से चालू करने के लिए फिर से एक बार एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसीलिए सभी ने एक सुर में सभी ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया। कल एग्जिट पोल आ गए हैं चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर। झारखंड को लेकर कहा जा रहा है कड़ी टक्कर है, क्या कुल्हान में रहेगा? इसलिए हम लोग सब कुल्हान में आपने संगठन के लिए काफ़ी काम किया, तो आपके हिसाब से एग्जिट पोल पर कितना आप लोग विश्वास करते हैं और किस तरह का आप लोगों का अनुमान है? चुनाव समाप्त होने के पश्चात एग्जिट पोल का परिणाम आया है। अलग अलग एजेंसियों ने अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया है, परिणाम भी अलग अलग दिखाए हैं। पिछले दिनों भी जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो रिजल्ट आते रहे हैं, उनके आंकड़ों पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन एग्जिट पोल की हट रही है और गिर रही है। हमको लगता है कि लगभग उसी तरह की कुछ बातें हैं कोल्हान के संदर्भ में भी आया है। कोल्हान में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति बहुत ही अच्छी है। एग्जिट पोल को छोड़कर ज्यादातर एग्जिट पोल में लगभग उसी स्थिति को दर्शाया गया है। इसके बावजूद कुछ चैनलों ने सही आकलन करने में भूल की है। कोल्हान में कुल 14 सीट हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही थी, जनता बदलाव के मूड में थी और जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। और ये चीज़ चुनाव के दिन हर एक जगह बूथों पर देखने को भी मिला है। अधिकतर बूथों में हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से, विशेषकर मैं पोटका के संदर्भ में बात करूं तो जनता कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। और जिस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार पिछले 5 वर्षों का रहा है, लोग आजीज थे, परेशान थे और अपने आजीज और परेशानियों को उन्होंने मतदाता बनकर मतदान के माध्यम से व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परिणाम एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है। आपने जिस विधानसभा का जिक्र किया पुटका, ये सब आरक्षित आदिवासी बहुल इलाका रहा और एक बात ये माना जा रहा है, लोकसभा के बाद से ये बात कहा जाएगा कि जो ट्राइबल सीटें वो बीजेपी से दूर रही हैं। आप कह रहे हैं कि ग्राउंड की स्थिति कुछ अलग थी। आपने क्या महसूस किया कि क्या ट्राइबल इस बार आप लोगों के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट किया है? नहीं, ये एक नैरेटिव है कि ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये कुछ लोगों का एकदम वेल सेटल्ड नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी दूर रहते हैं। सच्चाई ये है, जब अविभाजित बिहार था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें दक्षिण बिहार से मिला करता था, यहीं से मिलती थी। ये इस बात का परिणाम है कि आदिवासी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आदिवासियों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं रहा है। काफ़ी पुराना काम रहा है, काफ़ी हमारा यहाँ पुराना संगठन है, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे कड़िया मुंडा, इस तरह के लोग यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने काल से लोग जुड़े हुए, पुराने समय से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जनाधार है। और आदिवासी जो समाज है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में काफ़ी अच्छा सद्भावना है, अच्छा विचार है। और हम लोग इस तरह का अंतर करते भी नहीं हैं। आदिवासी गैर आदिवासी का अंतर भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया जाता है। पार्टी के लोग हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसी दृष्टि से, उसी नज़रिया से हम लोग देखते हैं। बहुत बेहतरीन आपने बोला, धन्यवाद। एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि झारखंड के लिए स्थिति बीजेपी के फेवर में नहीं है, कांटे की टक्कर है। कुछ एग्जिट पोल ने दिखाया कि बीजेपी की सरकार बन रही है, किसी ने दिखाया कि इंडिया गठबंधन की बन रही है। आप लोगों का इंटरनल क्या कह रहा है इस एग्जिट पोल पर, क्या रिएक्शन? आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम एग्जिट पोल हैं, जो अच्छे एग्जिट पोल हैं, जिनकी सैंपल जो है बड़े पैमाने पे जिन्होंने सैंपल लिया था, उन सभी का एग्जिट पोल रिपोर्ट जो है वो एनडीए के फेवर में है। सभी लोगों ने एनडीए की सरकार झारखंड में बनते हुए दिखाया है। और ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि आप देखे होंगे कि जिस तरह से फर्स्ट फेज के इलेक्शन में वोट परसेंटेज हाई हुआ रूरल एरिया में, तहरीक को आप छोड़ दें एक दो सीट को, और सेकेंड फेज में भी आपने देखा होगा कि जो वोट परसेंटेज हाई हुआ, इसका मतलब सीधा ये हम लोग कह सकते हैं कि बदलाव की लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं इस झारखंड में। जो वर्तमान सरकार है उसको देखना नहीं चाहते, लोग उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उसी का एक लहर है, ये लहर के रूप
रूप में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ये मौका मिलने जा रही है 23 तारीख को। और निश्चित रूप से एक सशक्त सरकार और एक जनहित के लिए जो सरकार बनेगी, जनप्रिय सरकार, लोकप्रिय सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सवाल है कि पिछली बार विधानसभा में खासकर जो आरक्षित सीटें हैं ट्राइबल, उन पर बीजेपी की खाता नहीं खुल पाया था या बहुत कम सीटें आई थी। क्या कहा जा रहा है कि बिना उसके जीते हुए आप सरकार नहीं थी, इस बार क्या आदिवासी सीटें लगता है कि आप लोगों के खाते में आएगी? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि कोल्हान में पिछली बार 2019 के चुनाव में जो हमें 14 सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार मैं मतलब बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बोल सकता हूं कि 14 के 14 सीट हम जीत रहे हैं। उसमें करीब 10 सीटें जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिनमें वो 10 सीट हमारे खाते में आ रही है। तो पिछले बार कहीं ना कहीं भरमाने का काम किया था हेमंत सोरेन ने। इस बार यहाँ के आदिवासी और जनजाति लोग जागरूक हो चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका कोई भला या कोई उनके लिए कोई समर्पित पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आदिवासियों के हित में काम की है। देश के राष्ट्रपति से लेकर सभी जगह प्रतिनिधित्व दे रहे। अभी उड़ीसा में सरकार बनी, वहाँ पे आदिवासी को प्रतिनिधित्व मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, उसी तरह से झारखंड में भी मिलेगा। तो वो देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में, पूरे विश्व में, जो कि आदिवासियों के हित के लिए काम करती है और उनके लिए सोचती है। पोटका विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे हमारी बातचीत हुई थी और हम मिले भी थे। अब चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल आए हैं। काफ़ी वहाँ पर माना जा रहा था कि भाई जेएमएम के लिए वन साइडेड है और बीजेपी के लिए नया प्रत्याशी। आप लोग कहाँ तक उस जो विरोध था उसको खत्म कर पाए और अब क्या स्थिति है एग्जिट पोल आने के बाद पोटका में? जो विरोध था वो स्वाभाविक था। अब जो भी वन साइडेड का बात कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, अब वन साइडेड वो एक साइडेड हो गया है। अभी वन साइडेड बीजेपी है। क्या चेंजेस आपने? काफी चेंजिंग हुआ है। मतलब जहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हम लोग को वोट कभी नहीं मिलता था। एक आध बूथ बताएंगे आपको, जैसा बाड़े डोगिया मटकू का 30 से 31 वोट नहीं आता था। जब मोदी जी का लहर का बात बोलिए उस समय भी, और इस बार 300 पार करेगा वहाँ वोट। संथाल समुदाय भी इस बार हम लोग को वोटिंग किया। इसीलिए भूमिज की बात कही जा रही थी कि भाई भूमिज के लिए रहा, तो क्या भूमिज समाज को आप लोगों ने खींच पाया अपने तरफ? देखिए, भूमिज आप इसलिए खुद भूमिज है ना? भूमिज का वोट, हम भूमिज नहीं है, भूमिज का वोट आया है। ऐसा नहीं है कोई भूमिज लीडर बोल दिया और उसमें पूरा भूमिज इफेक्टिव हुआ, ऐसा बात नहीं है। हम तो मानते हैं, हम भी 1995 में चुनाव लड़े हैं, उस समय भूमिज का बात नहीं आया। अभी नया ये गढ़ा, ये 1957 से 25 साल तक संथाल के आदमी थे। रसोराज टूडू थे, मंत्री भी थे कांग्रेस से 2 बार। सुपाई सोरेन थे झारखंड पार्टी के 1 बार। सनातन माझी 10 बार निर्दलीय से लड़े थे। अब बताइए, भूमिज अगर बीजेपी भी भूमिज को कैंडिडेट बनाया और जेएमएम भी भूमिज को कैंडिडेट बनाएगा, आखिर कौन जीतेगा? भूमिज ही ना जीतेगा। ये हो गया जाति का फंडा है। टिकट हाथियाने का हाथ करना हम मानेंगे। 95 में हम लोग 3 राम लड़े थे, बुधराम, खेलाराम, हरिराम सिटिंग विधायक थे। एमपी भी शैलेंद्र महतो थे। उस समय वह झंडा ढोने वाला नहीं था और मेयर 3000 वोट से लीड किए थे उस समय जेएमएम। और हम 1994 में ज्वाइन किए थे अक्टूबर में। 4 महीना में इतना एराई हुआ था, 22,700 750 हमको वोट मिला था। कैसे हुआ? देखिए, ये हम लोग बांटते हैं जाति को, समाज को। समाज नहीं बांटाता, नेता लोग बांट देता है। हाँ बिल्कुल, पार्टी बांटता है। अब यहाँ क्यों नहीं होता है जाति? जमशेदपुर में क्यों नहीं होता है जाति? शहर में क्यों नहीं होता है जाति? बहुत सारे एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं, बहुत सारे इंडिया पोटका को लेकर क्या होगा आप लोग? पोटका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या फैक्टर है? फैक्टर ये है कि जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उस हिसाब से बहुत दिनों से लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी की जो सरकार थी, उस समय जो काम हुए थे वो काम पिछले 5 साल से रुक गए। उन सबों को फिर से चालू करने के लिए फिर से एक बार एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही सबके मन में कंसेप्ट क्लियर था, इसीलिए सभी ने एक सुर में सभी ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है।